नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्रिया। तो क्रिया यानी करने का या होने का, करने या होने का बोध कराता है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्रिया के जो भेद है वो देखेंगे। क्रिया के भेद, एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है सहायक क्रिया। ठीक है, ये हम आज देखेंगे। अभी एक अकर्मक, इसके सिर्फ आपको ट्रिक्स बताती हूँ, आप अच्छे से ध्यान में लीजिए। अकर्मक क्रिया यानी ये कर्म के बिना रहता है, इसको कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे जो कर्ता रहता है तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्म इसके साथ नहीं रहता। तो जैसे उदाहरण देखिए, मयूर जोर से हंसता है। यहाँ पर हंसता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मयूर ये उनका करता है। मयूर क्या है, करता है, और हंसता ये क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मयूर क्या कर रहा है, हंस रहा है, यानी उस पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, मयूर हंस रहा है। उसका और एक उदाहरण देती हूँ कि माँ सो रही है। माँ क्या कर रही है, सो रही है। यहाँ पर सो रही है यानी सोना, ये माँ का सोने पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, सो रही है वो। तो यहाँ पे एक ध्यान में लीजिए कि क्या और किसको, इसमें आपको जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर मिले, इसका उत्तर जब मिले तो उसे सकर्मक कहते, और क्या और किसको इसका उत्तर नहीं आया तो समझ लेना चाहिए कि ये अकर्मक क्रिया है। मयूर क्या हंसता है, ये प्रश्न तो नहीं पूछ सकते। मयूर किसको हंसता है, ये भी नहीं हुआ, यानी ये अकर्मक क्रिया। ये आप ध्यान में लीजिए कि क्या और किसको, ये प्रश्न पूछने के बाद जब आपका उत्तर या आंसर नहीं आता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द है कि जो अकर्मक में पाए जाते हैं। रोना, आना, जाना, घूमना, पहुंचना, बढ़ना और फैलना, ये जो शब्द है वो अकर्मक क्रिया के पहचानने के शब्द है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी नाम में ही है, कर्म के साथ, कर्ता पर इस पर प्रभाव पड़ता नहीं है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता नहीं, लेकिन कर्म की आवश्यकता, इस पर कर्म की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है, कर्म की आवश्यकता होती है लेकिन कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने क्या किया, पुस्तक पढ़ा। ये पुस्तक क्या हुआ, उसका कर्म, पढ़ी, उसने क्या किया, पुस्तक पढ़ा।
वो पुस्तक पढ़ने का क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सिर्फ कर्म है, यहाँ पे कर्ता नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे कर्ता है मयूर, मयूर जो से हंसने लगा। माँ सो रही है, ये सकर्मक और अकर्मक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे देखो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में है कि दो या दो से अधिक क्या होती है, उसमें क्रिया होती है। दो या दो से अधिक क्रिया होती है, जैसे कि जैसे रोगी चल सकता है, चलना सकना है, यानी दो या दो से अधिक क्या है, क्रिया है। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण थे। नेक्स्ट है चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में है कि वो जो कार्य करने वाला है, कार्य करने वाला वो खुद काम नहीं करता, वो खुद कार्य नहीं करता, वो दूसरों से कार्य करवाता है, दूसरों से क्या करता है, कार्य करवाता है। जैसे नौकर ने अपने बेटे से पानी मंगवाया, यानी उस नौकर ने खुद पानी लिया क्या, नहीं, उसने अपने बेटे को बोला मुझे पानी दे दे। यहाँ पर वो खुद काम नहीं किया, उसने क्या किया, किसी से मांगा। दूसरा उदाहरण, माँ ने बेटी से खाना पकवाया, यानी माँ ने खुद खाना नहीं बनाया, बेटी से बोला कि मुझे तू खाना आज बनवा। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में है कि सहायता करना, किसी की क्या करना, शब्द या वाक्य की सहायता करना। सहायता जैसे उसने बिल्ली को मार डाला। अभी यहाँ पे मारना भी है और डालना भी है। मार, ये क्या हुआ, मार, ये मुख्य क्रिया हुई, ये क्या हुई, मुख्य क्रिया। और डाल, ये क्या हुई, सहायक क्रिया। यहाँ पर जब ऐसे आता ना कि यश जोर जोर से गाता है, तो गाता ये क्या हुई, मुख्य क्रिया, और है ये उसका सहायक क्रिया। ये जो अंत में आता है वो सहायक क्रिया है, और उसके पहले की जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया। आज की क्रिया के जो भेद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक। ठीक है, थैंक यू।